हेलो एवरीवन, मैं अंशिका फिर से आ चुकी हूँ एक नई कहानी के साथ। तो आपको पता है कि आपके जीवन में जो भी कमियां हैं वो दूसरों के लिए खुशी का काम करती हैं। हाँ, आप सोचते हो कि मुझ में ये कमी है, अपसेट रहते हो, लेकिन कभी सोचो अगर तो दूसरों के जीवन में उससे खुशियां बढ़ती हैं। कैसे? तो मैं बताती हूँ आपको एक स्टोरी के जरिए। एक्चुअली देखिए, एक गांव में एक आदमी रहता था जो नदी के किनारे से पानी भरता था। ठीक है, तो वो आदमी क्या करता था, एक लंबा सा डंडा अपने कंधे पे रख लेता था और उसके दोनों साइड, दोनों किनारों पर बड़ा सा बर्तन लटका देता था। ठीक है, दोनों साइड। अब एक दिन क्या हुआ, वो पानी भर के जा रहा था अपने घर नदी किनारे से। तो एक जो बर्तन था वो एकदम सही था, लेकिन जो दूसरा बर्तन था उसमें थोड़ा सा छेद था। जो पानी था वो आधा ही पहुंच पा रहा था घर तक। तो ये सब सिलसिला चलता रहा, 2 दिन चला, 3 दिन चला, 5 दिन तक चला। फिर उसके बाद जो फुटा वाला बर्तन था जिसमें थोड़ा सा छेद था, वो सोचा कि यार मैं इतना सा भी काम नहीं कर पाता हूँ। जो वो आदमी है वो बेचारा इतनी दूर से पानी लेकर अपने घर जाता है और उसे मिलता कितना है, मेरी साइड से आधा पानी मिलता है। ठीक है, और एक जो बर्तन था जिसमें कोई भी बुराइयां नहीं थी, उससे उसको पूरा पानी मिलता था। अब इसी बात को लेकर जो पूरा बर्तन था उसको अपने आप पे गर्व था कि भाई मैं तो ऐसा हूँ, मुझे कोई कमी नहीं है। लेकिन जो दूसरा था वो बेचारा यही सोच सोच के शर्मिंदा था बहुत ज्यादा। उसे अपने आप पे डाउट होने लगा था कि यार मैं इतना भी सभी काम नहीं कर सकता हूँ। तो उसके बाद वो एक दिन जब वो फिर से गया आदमी पानी भरने, तो एक दिन जो बेकार वाला बर्तन था जिसमें कुछ कमियां थी, उसने अपने मालिक से बोला, उस आदमी से बोला कि आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने आप में बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं आपकी इतनी सी भी मदद नहीं कर पाता हूँ। आप इतनी मेहनत करके पानी लेकर जाते हो लेकिन आपको सिर्फ आधा ही पानी मिलता है। तो वो मुस्कुराया आदमी, उसने बोला तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बोला नहीं ऐसी ही बात है। तो उसने बोला चलो ठीक है, जब मैं कल जाऊंगा पानी फिर से भरने तब तुम मेरे साथ चलना। तो फिर से उसने वही रूटीन अपनी फॉलो करी और फिर से गया पानी भरने। फिर जब वो अपने घर की साइड आ रहा था तो उसने जो फूटे वाला बर्तन था उससे बोला कि देखो ये जो खुशबूदार फूल है, रंग बिरंगे फूल हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। तो उसने बर्तन ने देखा, बोला हाँ अच्छे तो लग रहे हैं। फिर उस आदमी ने उस बर्तन से पूछा कि तुमने नोटिस किया है कि ये जो फूल यहाँ पे खिले हुए हैं वो सिर्फ तुम्हारी ही साइड क्यों है, एक ही साइड क्यों है, जो बर्तन एकदम सही है उसकी साइड क्यों नहीं है? तो उससे बोला मुझे नहीं पता। तो उस आदमी ने उससे बोला कि तुम्हें लगता है तुम्हारे अंदर कमियां हैं, कि तुम्हारे में एक कमी है जिससे पानी बहता है। उसने बोला कि मुझे ये पहले से ही पता था कि ये जो बर्तन है वो सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुमको लेके जाता था, पानी भरता था इसी बर्तन में। और जब मैं आता था तो मुझे ये भी पता था कि ये जो साइड में सब फूल पौधे हैं, मैंने पहले से ही वहां पे उसने क्या किया था, पेड़ और पहले से ही जो बीज थे वो लगा दिया था। तो उसने ये कहा कि जब इसमें पानी पड़ेगा, पानी मिलेगा तो ये सब खिलेंगे। और उसने ये बात बताई नहीं थी उस बेकार बर्तन को। तो ऐसा होता गया, खिलता गया फूल सुंदर सुंदर। फिर उसके बाद उसने बोला कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर कमी है, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारे एक फूटे बर्तन की वजह से जिसमें से पानी बह रहा है, देखो इन लोगों को पानी मिला और इन लोगों की जो जीवन है वो खुशियों से भर गया है। तो बहुत ज्यादा मेरे बैकग्राउंड में होने लगा ये सब। तो यही सब है कि आपको अपनी कमियों पे बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि आप ये नहीं कर सकते हो, ये है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपके देखो एक हाथ में आपके अंदर कमी थी, उससे दूसरे को तो मदद मिल रही है ना, वो तो खुश है। अच्छे खासे फूल वहां पे आ गए, खुशबूदार आ गए, पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो गया। तो आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। प्लीज कभी भी अपनी खामियों पे ज्यादा अफसोस मत किया करिए। चलिए, आई होप आपको ये अच्छी लगी हो कहानी। राधे राधे।